शिवराज विजय के प्रथम विराम में हम पढ़ रहे हैं कि एक छोटी सी बालिका आश्रम में आई है। वो कहाँ से आई है, कौन है, किसकी पुत्री है, उसके विषय में कुछ नहीं पता है। और ये सारी घटना आश्रम के जो गुरुजी हैं वो महामुनि को बता रहे हैं, क्योंकि महामुनि ने पूछा था कि ये रोने की आवाज़ कन्या की क्यों आ रही है और ये कौन है। तब वो सारी घटना बताते हुए कहते हैं कि कल जब मैं संध्या वंदन के पश्चात अपने शिष्यों के साथ नीतिपरक वार्ता कर रहा था, तभी हमें दूर से किसी की रोने की आवाज़ आई। मैंने अपने शिष्यों को भेजा सारी दिशाओं में कि ये पता करो कि कौन है। तभी थोड़ी देर में एक मेरा शिष्य छोटी सी कन्या को गोद में उठाकर लेकर आया, जो बहुत डरी हुई थी, रो रही थी, कांप रही थी। उसे देखकर, उसकी अवस्था देखकर हम भी अपने अश्रु प्रवाह को रोक नहीं सके और हम सब भी रोने लगे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब आज इसका अगला गद्यांश हम पढ़ रहे हैं। अथ कन्यके माँ भैषी। अथ कन्यके, इसके पश्चात माँ भैषी पुत्री, हे पुत्री माँ भैषी, भय मत करो या तुम अब डरो मत। त्वाम मातु समीपे प्रापयिष्याम। त्वाम, तुम्हें, मातु समीपे, तुम्हारी माँ के पास, प्रापयिष्याम, हम पहुँचा देंगे। दुहितः, बेटी, खेदम माँ वह भगवती, तुम बिल्कुल भी खेद मत करो, चिंता मत करो। भुंक्ष्व किंचित, किंचित कुछ, भुंक्ष्व कुछ खा लो। पिब पयः, पानी पी लो। एते तव भ्रातरः, ये सभी तुम्हारे भ्रातरः, भाई हैं। चूँकि वो कन्या डरी हुई थी, इसलिए उसे सांत्वना देते हुए या उसका भय दूर करते हुए मैंने उससे कहा, और ये गुरुजी कह रहे हैं और सारी घटना बता रहे हैं कि मैंने उससे ये कहा कि तुम डरो मत, ये सभी तुम्हारे भाई हैं और तुम्हें तुम्हारी माँ के पास पहुँचा देंगे। इसलिए भुंक्ष्व किंचित, कुछ खा लो। पिब पयः, पानी पी लो। यत् कथयिष्यसि, जैसा कथयिष्यसि, जैसा कहोगी, तदेव करिष्यामः, वैसा ही करेंगे। माँ स्म रोदनैः प्राणान् संशय पदवीम आरोपय। माँ स्म रोदनैः, रोना बंद करो या रो मत। प्राणान संशय पदवीम आरोपय, और अपने प्राणों को संशय पदवीम, संशय के मार्ग में, माँ आरोपय, मत डालो। माँ स्म कोमल मिदम शरीरम शोक ज्वाला लीड़ कार्षी, और अपने इस कोमलम इदम, जो कोमल तुम्हारा शरीर है, क्योंकि छोटी सी बच्ची है इसलिए उसे कहा कि तुम्हारा जो ये कोमल शरीर है उसे शोक ज्वाला, शोक की ज्वाला में, अवलीड़ कार्षी, तप्त मत करो, बहुत अधिक दुखी मत हो, और तुम्हारा कोमल शरीर है इस तरह शोकाग्नि से इसे व्याप्त मत करो। इति सहस्रधा बोधनेन, इति इस प्रकार, सहस्रधा बहुत बार, सहस्र कहते हैं 1000 बार, तो 1000 बार या अनेक बार उसे बोधनेन, उसे कहने पर, कथम अपि, किसी तरह, संबुद्धा किंचित दुग्धम पीतवती। संबुद्धा, वो संबुद्ध हुई, वो आश्वस्त हो गई, उसे विश्वास हो गया, और किंचित दुग्धम पीतवती, उसने थोड़ा सा दूध पी लिया। ततश्च मया क्रोड़े उपवेश्य, ततश्च, और उसके बाद, मया क्रोड़े, मेरी गोद में, क्रोड़े अर्थात गोद में, उपवेश्य, बैठा कर, उसे बालिके, उसे पूछा कि हे बालिका, कथय, कहो, क्व ते पितरौ, तुम्हारे पितरौ, माता पिता कौन हैं। कथम एतस्मिन् आश्रम प्रांते समायाता, कथम, कैसे, एतस्मिन् आश्रम प्रांते, एतस्मिन्, इस आश्रम प्रांत में या इस आश्रम में कैसे तुम समायाता, तुम यहाँ कैसे आ गई। किम ते कष्टम, तुम्हें क्या कष्ट है, क्या दुख है। कथम आरोधी, और तुम क्यों रो रही हो या क्यों रो रही थी। किम वांछसी, तुम क्या चाहती हो। किम कुर्मः, और हम तुम्हारे लिए क्या करें। तो बालिका से इतने सवाल पूछे। पहले तो उसे आश्वस्त किया कि
तुम्हें तुम्हारी माता के पास पहुंचा देंगे, यहाँ डरो मत, ये सब तुम्हारे भाई हैं। जब वो आश्वस्त हुई, उसे थोड़ा सा विश्वास हुआ, तो उसने थोड़ा दूध पिया और फिर मैंने उसे अपनी गोद में बैठाकर पूछा कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं, तुम इधर आश्रम में कैसे आ गई, तुम्हारे क्या दुख है, तुम क्यों रो रही थी, हम तुम्हारे लिए क्या करें। इति पृष्टा, ऐसा पूछने पर, मुग्धतया, मोहित हो जाने पर, या बालपन के कारण, अपरिकलित वाक् पाटवा, अपरिकलित बोलने की जो कुशलता है उसमें, वाक् पाटवा उससे रहित, वाक् पाटवा वाक् पटु अर्थात बोलने की कुशलता से अपरिकलित, उसमें चतुर न होने के कारण, छोटी बालिका है इसलिए अच्छे से बोल नहीं पा रही थी। भयेन विशिथिल वचन विन्यासा, और भयेन भय के कारण, क्योंकि बहुत डरी हुई थी इसलिए डर के कारण, विशिथिल अव्यवस्थित वचन विन्यासा, उसके जो वचन थे या वो जो बोल रही थी वो विशिथिल बहुत अव्यवस्थित था, कुछ बोल रही थी और कुछ निकल रहा था। लज्जया, लज्जा के कारण, शर्म के कारण, अति मंद स्वराह, बहुत धीमी आवाज़ में, शोकेन रुद्ध कंठा, और शोक के कारण, दुख के कारण उसका रुद्ध कंठा, उसका कंठ जो था या जो गला था वो रुंधा हुआ था। चकित चकितेव, और अत्यंत चकित होने के कारण, कथम कथम अपि, किसी भी तरह से या बड़ी मुश्किल से, अबोधयत अस्मान, उसने अबोधयत उसने कहा, अस्मान हमें, यदेशा अस्मद् अस्येव ग्रामे वसतः कस्यापि ब्राह्मणस्तनया अस्ति, कि अस्मन्नेदि अस्वे, यहाँ पास में ही, निकट के ही, ग्रामे गांव में, वसतः रहने वाले, कस्यापि किसी, ब्राह्मणस्तन्या अस्ति, वो ब्राह्मण की तनया है या उसकी पुत्री है। तो बहुत पूछने पर उसने, जब वो आश्वस्त हो गई तो वो अपने अपरिकलित जो बोलने की कुशलता से रहित थी, अव्यवस्थित वचनों से, लज्जा के कारण धीमे धीमे उसने किसी तरह से या बड़ी मुश्किल से ये बताया कि वो यहीं पास में किसी गांव के ब्राह्मण जो रहते हैं उनकी वो पुत्री है। केवल इतना वो बता पाई। और यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो महामुनि को ब्राह्मणों के गुरु बता रहे हैं कि वो कन्या यहाँ पर कैसे आई या कौन है, उसे कौन लाया, ये सारी घटना उन्होंने बताई है। और यहाँ ये पता चला है कि वो आश्रम के समीप ही किसी गांव में रहने वाले किसी ब्राह्मण की पुत्री है। अब इसमें व्याकरण है, शोकज्वाला अवलीणम, शोक एव ज्वाला तया अवलीणम इति, शोकज्वाला अवलीणम, इसमें तत्पुरुष समास है। विशिथिल वचन विन्यासः, विशिथिलः वचन विन्यासः यस्याः सा इति, विशिथिल वचन विन्यासा, इसमें भी बहुव्रीहि समास है। रुद्धकंठा, रुद्धः कंठः यस्याः सा इति, रुद्धकंठा, यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास है। और रुद्ध शब्द जो है वो रुद्ध धातु में त प्रत्यय लगाकर बनाया गया है। तो हमने आज ये पढ़ा है कि वो बालिका किसी तरह से जब आश्वस्त हुई तब उसने केवल इतना बताया कि वो आश्रम के समीप गांव में रहने वाले किसी ब्राह्मण की पुत्री